हाय एवरीवन। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं दरोगा का सेट जो दरोगा की एग्ज़ाम होगी 2023 में, उसको सेट देखते हैं। सेट करने का अर्थ हो सारी क्वेश्चंस देखते हैं हम। इस क्वेश्चंस में फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास में आपको यही बताएंगे हम कि फर्स्ट क्लास में आपको जो जितना भी दिया जाएगा यहाँ पर पूरी सेट 100 क्वेश्चंस नहीं है, आपको बस बेसिस दिखाएंगे किस तरह से। इसके बाद प्रीवियस ईयर का हर दिन क्लास चलेगी या अलग से भी क्वेश्चंस होगा वो मैं आपको करवाएंगे। इसीलिए प्रीवियस ईयर देखने से ये फ़ायदा होता है आपको, हमेशा जब भी आप किसी चीज़ का एग्ज़ाम देखते हैं तो आप प्रीवियस ईयर देखिए। इसलिए मैं बता रहा हूँ, उससे इतना मतलब अपने अंदर जो होता है ना सीखने या अपने अंदर जो मतलब आगे बढ़ने की क्षमता होती है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये मेरा प्रैक्टिकल है। ठीक है, जब भी आपको एग्ज़ाम देते हैं प्रीवियस ईयर को एक बार ज़रूर पढ़िए, उससे क्या होता है बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलता है एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो आपको देखने को मिल रहा है, ये क्वेश्चन क्या है कि बौद्ध धर्म के चतुर्थ संगति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो यहाँ बहुत जैसे देखिए, मैं जब क्वेश्चंस का एक एक डिटेल्स में जाऊँ तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस आपको 100 न रहता है, 100 क्वेश्चन। इसलिए मैं आंसर कहते जाऊँगी, जो जो थोड़ा बहुत रहेगा थोड़ा बहुत मैं आपको इसमें बताते जाएंगे। कहते बौद्ध धर्म का चतुर्थ संगति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो सबसे पहले बौद्ध धर्म का चतुर्थ संगति का आयोजन था वो क्या हुआ था, कश्मीर में कुंडल वन में किया गया था। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये मैं आपको बता दूं। इस समय कुषाण वंश का राजा कनिष्क शासन कर रहे थे। जब ये मतलब चल रहा था तब इस समय जो शासन चल रहा था वो कुषाण वंश का राजा जो था वो कनिष्क था, वो चल रहा था। इस संगति की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। इसी तरह से सारे डिटेल्स है जो आपको समझ में आएगा। महायान वालों को ही बुद्ध की मूर्ति का पूजा प्रारंभ की थी। तो इसका आंसर सबसे पहले हो जाएगा वो कश्मीर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको सी। सबसे पहला आंसर का को आपको कहते हैं जो सी होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। अगर ये आपको नहीं पता है तो जान लीजिए। सबसे पहले ये तो कोई लॉजिक वाली बात नहीं थी, लेकिन अगर आपको जानना है तो वो क्या है, जमाली था। ठीक है, ये ए नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल्स लेते हैं। तो डिटेल्स ये है कि महावीर का जन्म जो था 540 ईसा पूर्व में हुआ था। आप ये भी डायरेक्ट पूछ सकता है कि 540 ईसा पूर्व में हुआ था इसका जन्म। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैं कहूँ, इसकी पत्नी का नाम था यशोदा था, जिसने पुत्री का जन्म दिया था। ठीक है, जैसे पुत्री का जिसका नाम था प्रियदर्शना। ठीक है, इसकी शादी जमाली में से हुआ था, जिसके बाद उस महावीर का प्रथम शिष्य बना। ठीक है, किस तरह से इसका मतलब जमाली से शादी हुआ, इसके बाद से इसका महावीर का प्रथम शिष्य बना। इसका कहने का अर्थ है जो भगवान महावीर थे उसके दामाद जो हुए, कि उसकी पुत्री की शादी जो हुआ था वो जमाली से हुई थी। ठीक है, जिसके बाद इसका प्रथम शिष्य बना। तो ये चीज़ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बस मैं 3-4 क्वेश्चन का ऐसा डिटेल्स बताऊंगी कि ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको तीसरा क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित करें, मतलब मिलान करें। तो सबसे पहले यहाँ मैं आपको बता दूँ जो सही सुमेलित, तो कुषाण है, गुप्त है, सातवाहन है, कलचुरी है, इसके बारे में सही मिलन कहता है। तो सबसे पहले सोने का सिक्के जो ये कहता है ना, स्वर्ण एवं ताम्र, स्वर्ण एवं रजत, स्वर्ण एवं रजत। तो ये चीज़ देखिए, कुषाण में जो स्वर्ण एवं ताम्र कभी ये ताम्र नहीं था। ठीक है, ये जो था आपको सोने का सिक्के जो निशक स्वर्ण था, चांदी के सिक्के था वो शतमान पुरंदर यही था, और तांबे का रंगा का सिक्के जो था वो कनिकनी था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये आपको सही नहीं है। ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे क्वेश्चन देखते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या है। हम लोग का आगे क्वेश्चन था शेरशाह का उत्तराधिकारी था। शेरशाह का उत्तराधिकारी था। ठीक है, तो जैसे कि आपको क्वेश्चन समझ में जरूर, कुषाणों का जो चांदी का भी एक सिक्का नहीं चलाया था, जबकि सबसे अधिक तांबे के सिक्के इन्हीं ने बारे। ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में, अगर नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके बारे में डिटेल बताऊंगी। ठीक है, जहाँ तक यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर क्या था, रुकिए एक सेकंड। जहाँ तक यहाँ पर जो सातवाहन था आपको, तो यहाँ बता दें कलचूड़ी का जो शासकों का स्वर्ण रजत का तांबे का सिक्के चलाए थे। ठीक है, और सातवाहनों का जो था वो प्रश्न था, उन्होंने चांदी, तांबा, सीसा, प्रोटीन सिक्के का जार किए थे। ठीक है, इस सब का आपको जरूर समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, शेरशाह का उत्तराधिकारी। ठीक है, शेरशाह का उत्तराधिकारी जो था आपको सबसे पहले बता दूँ, आपको ये समझ में आए तो जरूर बताए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पर भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रही है। तो इसका जो उत्तराधिकारी था इस्लाम शाह था। ठीक है, इस्लाम शाह था। तो इस किस तरह से इस्लाम शाह, तो शेरशाह भारत के द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक थे। ठीक है, इसको पॉइंट याद रखेंगे। शेरशाह क्या था, शेरशाह जो था भारत के द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक थे। इसका बचपन का नाम था फरीद खां। ठीक है, इसका बचपन का नाम क्या था, फरीद खां। इन्होंने 1539 ईस्वी में
क्या हुआ, चौसा का युद्ध था जो, ठीक है, चौसा का युद्ध था तथा 1540 का कनौज बिलग्राम युद्ध, हुमायूं का पराजित का गद्दी पर बैठा, सारे चीज़ है। तो जिस शेरशाह के बारे में जो भी डिटेल्स है आप जरूर जान लेंगे, उसको कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था, इस्लाम शाह था। इसी के साथ आपने देख लिया कि वो क्या किए, 1540 ईस्वी में कनौज बिलग्राम युद्ध को हुमायूं को परास्त करके मतलब हरा कर गद्दी पर बैठा। इसका कार्यकाल जो था 4045 1540 से लेकर 45 तक ईस्वी तक थे, ठीक है। इसका पुत्र जो था जमान खां इस्लाम शाह के नाम से गद्दी पर बैठा है। इन्होंने 1553 में तक शासन किया, ठीक है। इन्होंने कितना किया, 1553 तक में शासन। इसका उत्तराधिकारी इसका बेटा था इस्लाम शाह, ठीक है। इसी तरह ये क्वेश्चन आगे हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। कहते दादा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। तो पांचवा का आंसर हो जाएगा आप लोग को डी, क्या है, सिरे ए अकबर, ठीक है, जिसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल जानेंगे। थोड़ा सा इस मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि दारा शिकोह मुमताज जो था शाहजहाँ का श्रेष्ठ पुत्र था, ठीक है। शाहजहाँ का श्रेष्ठ पुत्र था, शाहजहाँ के अपना उत्तराधिकारी बनाया, ठीक है, उसने अपना उत्तराधिकारी बनाया इसी को, ठीक है। तो इसी की तरह आपको बता दें कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी नंबर हो गया, जिसके बारे में आप जान ही लिए। थोड़ा सा और भी जानना चाहते तो इन्होंने इसका हिंदू धर्म के ग्रंथों का अध्ययन किया, अनेक धार्मिक ग्रंथों का फारसी का अनुवाद किया। उन्होंने 52 उपनिषदों का अनुवाद किया, जिसे सिर अकबर के नाम से दिया जाता है। इसने क्या किया, 52 उपनिषदों को अनुवाद किया, जिसे सिर अकबर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके आगे क्वेश्चंस क्या है, औरंगजेब ने 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली। औरंगजेब की जब मृत्यु हुई, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है एक, कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई, 1707 ईस्वी में। इसके बाद उसकी गद्दी को किसने संभाली, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल जानेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर आपको ए, बहादुर शाह प्रथम ने, ठीक है। इसका गद्दी कौन संभाला है, बहादुर शाह प्रथम ने। जिसके बाद आपको बता दें कि यहाँ पे जो था माना जाता है कि औरंगजेब ने मतलब वसीयत रख छोड़ी थी, जिसके अनुसार बाजीपुर के हैदराबाद के क्षेत्र में जो शेष साम्राज्य का विभाजन हुआ था, ठीक है, जो 1707 उसमें जाजू की लड़ाई में आजम पराजित हुआ और साम्राज्य का मुजमन के कब्जा हो गया। बहादुर शाह प्रथम ने औरंगजेब के बाद बादशाह बना, ठीक है। बहादुर शाह प्रथम क्या था, औरंगजेब के बाद आपका क्या हुआ, बादशाह बना। 1709 में बाजीपुर में हैदराबाद के पर बहादुर शाह ने कब्जा हो गया और क्या हुआ, काम बख्श के पराजित हुआ और मारा गया। इसी तरह आपका सारा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए नंबर। चलिए इससे आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। तो इससे आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। इससे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों को किसका सुमेलन नहीं है। सबसे पहले यहाँ से हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे, तो ठीक है। यहाँ से इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, भोर घाट जो हिमाचल प्रदेश है, इसका आपको ऑप्शन जो है ये नहीं होगा। इसी तरह क्या है, भोर घाट के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं सारी बात, कि भोर घाट महाराष्ट्र के राज्य की पश्चिमी घाट की श्रेणियों में स्थित है तथा ये दर्रा, ठीक है, ये दर्रा मुंबई पुणे सड़क के क्या है, पुणे सड़क के रेल मार्ग से जोड़ता है, ठीक है। इसीलिए इसका नहीं होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, भोर घाट हिमाचल प्रदेश से नहीं होगा, ये क्या होगा, मुंबई पुणे सड़क से रेल मार्ग से जोड़ता है। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी, ठीक है। इसके बाद आप सारे डिटेल्स देख लेंगे, सारे डिटेल्स समझाने पे बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन तो पर मैं आपको हिंट दे दूंगा जो क्वेश्चंस का आंसर है। तो सिलवासा का राजधानी क्या है, सिलवासा का राजधानी क्या है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो सिलवासा का जो राजधानी होगा, ये अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या कर देंगे, कुछ भी पूछ देता है, दरोगा हुआ, आपको पुलिस लाइन में क्या होता है ना, आपको क्वेश्चंस देखिए डीपली, आपको छोटी छोटी क्वेश्चंस जो आपको ध्यान में नहीं रहेगा वो क्वेश्चंस भी आपको पूछ दिया जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको बी नंबर, दादर एवं नागर हवेली। सिलवासा का राजधानी क्या है, दादर एवं नागर, आप इसको रट लीजिए, नहीं तो फिर मैं इसको बता दूं कि ये जो सिलवासा दादर नगर हवेली जिले का मुख्यालय नगर है, इसका जो 26 जनवरी 2020 में दादर व नगर हवेली का दमन द्वीप से विलय होने के बाद संयुक्त राज्य की राजधानी, ठीक है, दमन को घोषित किया। इसी तरह जो संयुक्त शासित प्रदेश के 3 जो दमन द्वीप दादर और नागर हवेली, ठीक है। अतः मतलब सिलवासा को जो मतलब कह सकते हैं हम कि पहले दादर नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी, वर्तमान में यह जिला मुख्यालय है। इससे बात कर लिया हम लोग। इससे आगे देख लेते हम लोग क्या है कि इससे आगे कहता है कि निम्न नदियों में से कौन सा सर्वाधिक प्रदूषित है। कहते हैं निम्न नदियों में से कौन जो है सर्वाधिक प्रदूषित है, मतलब प्रदूषित है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको सी, दामोदर। ये सबसे ज़्यादा प्रदूषित है, ठीक है। जो क्या है आपको सबसे ज़्यादा प्रदूषित है दामोदर। तो दामोदर भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में से एक है, जिसका प्रमुख कारण है कि नदी के किनारे विस्तृत कोयला खनन होता है, मतलब कोयले का खनन होता है। इसके कारण क्या हो जाता है, इसका आपको ये प्रदूषित हो
हो गया, ठीक है। इसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इसके आगे क्वेश्चन कहता है भारत के कितने भूकंप की जोखिम अंचलों को विभाजित किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन कहता है कि आपको कितने, तो इसमें 5 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम ज़्यादा डिटेल्स नहीं जाएंगे, ये 5 जो है इसमें है। इसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। पूरी तरह से कहते हैं महानदी निर्मित बांध है। महानदी निर्मित बांध क्या है, आपको इसका नंबर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगी आपको डी, जो तुंगभद्रा, क्या है तुंगभद्रा। ये उड़ीसा राज्य का सबलपुर जिले में 15 किलोमीटर दूरी की महानदी कर हीराकुंड बांध का निर्माण किया था, ठीक है। इसी तरह आपको पूरी तरह से मतलब महानदी के लाई भयंकर बाढ़ का आपदा का नियंत्रण हुआ। इसी तरह इसके बाद कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गेहूं फसल का रोग है, ठीक है। इसमें कहता है कि गेहूं फसल का रोग कौन सा है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा रस्ट। रस्ट गेहूं फसल का रोग है जिसे कवक के द्वारा होता है। ये क्या होता है, ये आपको कवक के द्वारा होता है। क्या होता है, ये कवक के द्वारा होता है। इसका जो ऑप्शन होगा वो डी नंबर होगा। इसका एक रोग कहा जाता है। इसे कहता है कि काला कीटट गेहूं के तने में होता है, भूरा कीटट जो होता है गेहूं के पौधों के पत्तियों में होता है, और क्या होता है काला टिकट जो गेहूं के पौधों के पत्तियों के पट्टी के रूप में होता है, इसी तरह होता है। तो चलिए इससे आगे हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। इससे आगे क्वेश्चंस हम लोग का क्या है, इससे आगे क्वेश्चंस जो हम लोग का होगा ये क्या है आप लोग को कि संयुक्त राष्ट्र क्या कहता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के हिंदी में भाषण देने वाले निम्न में से पहले व्यक्ति कौन थे। तो पहले व्यक्ति जो था अटल बिहारी वाजपेयी थे, ठीक है। इसके बारे में अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं तो संयुक्त राष्ट्र हिंदी भाषण देने वाले पहले व्यक्ति जो थे अटल बिहारी वाजपेयी थे। ये विदेश मंत्री में 1977 में राष्ट्रसभा का पहली बार हिंदी भाषण दिया था, ठीक है। इसके बाद 2000 ईस्वी में प्रधानमंत्री के रूप में ये महासभा में संबोधित किया गया, ठीक है। तो इसको ये भी पूछ सकते हैं कि ये कब मतलब जो हुआ 2000 ईस्वी में प्रधानमंत्री के में ये महासभा में संबोधित किया गया, ठीक है। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी हो गया। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी नंबर, ठीक है। अगर आपका डिटेल थोड़ा थोड़ा मैं बताते जाऊंगा पर टेंशन मत लेना। ऐसे अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र की सूचीबद्ध मानव अधिकारों में से नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा निजता का अधिकार। जैसे कहा कि क्या निजता का अधिकार, तो कहता है कि मतलब जो आपको मानव अधिकारों का जो निजता का अधिकार है सूचीबद्ध नहीं है, ठीक है। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो सूचीबद्ध मानव अधिकार को निजता का अधिकार ये नहीं है। इसके बाद इसमें कोई लॉजिकल नहीं जो मैं आपको बताऊँ, बस आपको याद करना होगा, इसमें सूची अधिकार नहीं है। इसके आगे क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कहते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल नाम से संबंधित है। कहते हैं क्योटो प्रोटोकॉल नाम से संबंधित है, तो क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा जल प्रदूषण। जल प्रदूषण हो गया, ठीक है। सॉरी इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको सी नंबर, ठीक है। जल वायु प्रदूषण, जलवायु पर जल प्रदूषण नहीं है, जलवायु प्रदूषण होगा, ठीक है। जो कहते हैं क्योटो प्रोटोकॉल को जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय समझौता जलवायु परिवर्तन के नियमन संबंधित है, ठीक है। प्रोटोकॉल को अंतर्राष्ट्रीय रूप से मतलब उत्सर्जन कटौती लक्ष्य का राष्ट्रीय हेतु परिवर्तित करता है, ठीक है। जो 11 दिसंबर 1997 में अपनाया गया, लेकिन 16 फरवरी यहाँ पे क्या हुआ 16 फरवरी 2005 में कार्यशील हुआ, ठीक है। इससे आगे आप क्या जानेंगे, इसका जो आपको मैं कह दूँ क्योटो प्रोटोकॉल की कानूनी क्रियान्वयन हेतु जो था वो 55 देशों में था। 55% वैश्विक उत्सर्जन का जिम्मेदार हुआ। सत्यापन किया जाना जरूरी है, ठीक है। इसी तरह हमने अगला क्वेश्चन देखते हैं करेंसी नोट का प्रेस किस शहर में स्थित है। करेंसी नोट का जो क्या है किस बात है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया आपको जो है डी नंबर, ठीक है। इसे अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय एटलस एवं वैश्विक मानचित्र का संगठन कहाँ स्थित है, तो ये आपको हो जाएगा सी नंबर, जिसका ऑप्शन है कोलकाता, ठीक है। जिस राष्ट्रीय एटलस का मानचित्र संगठन कोलकाता में स्थित है, ठीक है। आप याद कर लेंगे इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि आगे क्वेश्चंस क्या है। अगला क्वेश्चंस देखते हैं। आपको अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कर सकते हैं कि आप मुझे समझ में नहीं आ रही है। इसके बाद में आपको ज़रूर हेल्प करेंगे समझाने में। इसका अगला क्वेश्चन कहता है कि जेरूसलम और डिक्लेरेशन मतलब जो हाल ही में खबरों में आपको इजराइल के देश में एक बीच राजनीतिक समझौता हुआ, तो ये आपको जो क्या है पूरी तरह से हम यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा अमेरिका, जो ठीक है अमेरिका इजराइल राजनीतिक में एक संयुक्त घोषणा के राष्ट्रपति बाइडेन और इजराइल के प्रधानमंत्री यायर लोडी ने हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है। जिसके कारण आप यहाँ पे घोषित किया गया। इसके बाद समझौता किया गया, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं WHO के हाल ही में
कहता है कि WHO हाल ही में किस प्रकोप से, मतलब किस प्रकोप से घोषित किया गया, जैसे पब्लिक हेल्थ क्या है, इमरजेंसी, मतलब जो ऑफ इंटरनेशनल करंस, ठीक है। इसमें क्या है, PHEL, मतलब यहाँ पे PHEIC को घोषित किया। तो ये किस कारण जो घोषित किया गया है, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ B नंबर, ठीक है। जो यहाँ B नंबर क्या है, मंकी पॉक्स, ठीक है। क्या है, मंकी पॉक्स। ये आपको याद रखना होगा कि विश्व संगठन के वैश्विक मंकी पॉक्स के प्रकोप से घोषित किया वर्गीकरण महामारी का एक कदम नीचे है, ठीक है। जिसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या है कि किस देश में 2021 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ने की घोषणा की गई है। तो इसका जो होगा आप लोग को ऑप्शन नंबर ए, रूस का, ठीक है। इससे आगे क्वेश्चन देखते हैं बजरा मैन। इसका सारी डिटेल्स हम पढ़ने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा आप जान लेंगे, आप खोज लेंगे, अब क्वेश्चन से एक बार देख लेंगे। आप कभी भी अगर एग्जाम देने जाते तो उससे पहले प्रीवियस ईयर देखना जरूरी होता है। कहते बजरा मैन ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से कौन है, ठीक है। जिसका ऑप्शन होगा आप लोगों को बी नंबर, ठीक है। क्या है, बी नंबर होगा डॉक्टर खादरवल्ली। इसके बाद आगे क्वेश्चन देते हैं किस राज्य में भारत की पहली FIDE शतरंज ओलंपियाड मतलब मेजबानी थी, ठीक है, मेजबानी की। इसका ऑप्शन आप लोग को बहुत ही, मैं आपको बता दूं, FIDE शतरंज का जो था वो क्या है, तमिलनाडु में इसका मेजबानी की, ठीक है। इसी के साथ मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स अगर जानना चाहते हैं आप, तो मैं बता दूं कि शतरंज की मेजबानी तमिलनाडु राज्य में किया जा रहा था। पहली बार उसने भारत का अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में मेजबानी कर रहा था। 187 देशों के खिलाड़ी के साथ दुनिया में सबसे बड़ी टीम शतरंज चैंपियन चेन्नई के पास क्या हुआ, आपको आयोजित किया जाता है, आयोजित किया जा रही है। इसी तरह आपको पूरा डिटेल्स, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो तमिलनाडु वाली वह बात है, इसे आप ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, ठीक है। इसी बात अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाए जाते हैं। अब बताइए, ये कोई बोलने वाली चीज़ है, आपको ये चीज़ याद रखना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाई जाती है, ठीक है। तो कब मनाई जाती है, 8 सितंबर को, ठीक है। 8 सितंबर को मनाई जाती है। इसमें कोई लॉजिकल नहीं है, इसको अगर बताने जाए तो बहुत लंबा हो जाएगा, आप क्वेश्चंस को जानते जाइए, ठीक है। तो चलिए इसका आगे क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कहते हैं बेनबुक नामक, क्या कहता है कि बेनवन नामक पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है, ठीक है। इसका ऑप्शन आप लोग जरूर बताइएगा। अगर आप लोग को नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में पूछेंगे इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर मैं अगर कहूँ तो मैं अभी छोड़ देता हूँ, मुझे पता है, लेकिन आप लोग बताइए। बिहार के छात्र के परिषद की स्थापना किस प्रयासों में हुई थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्थापना के प्रयासों में हुई थी, ठीक है, छात्र परिषद की। इसी के साथ आपको अगला क्वेश्चन क्या है, BP मंडल बिहार के मुख्यमंत्री कब बने, ठीक है। BP मंडल बिहार के मुख्यमंत्री कब बने, तो 1968 ईस्वी में। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी तरह हमको अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या है। कहते हैं कि जहानाबाद जिले में, देखिए जहानाबाद से क्वेश्चंस बार बार आते हैं, कि हमें लगता है जहानाबाद में बहुत मतलब एक तरह से अपने आप में डेवलप है। देखते हैं क्या क्या इसी के बारे में, इसीलिए आपको क्या होता है, देखिए BPSC हुआ, दरोगा हुआ, अब क्या हुआ कि जिले जिले से क्वेश्चन आने लगे, तो इस पर आप ध्यान देंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है, जहानाबाद जिले के प्रावरण पहाड़ी में कौन सी नदी को शाखाओं को बट जाती है। इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है कि शाखाओं में जाके बट जाती है। तो ये आपको बाबर की जो पहाड़ी है फल्गु नदी के 2 भागों में बट जाती है, ठीक है। जिसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। इसी के साथ देखते हैं अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत पर प्रत्येक वार्ड के सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का योजना क्या थी। तो ये जो सोलर लाइट स्ट्रीट का जो था, ये आपको क्या होगा, तो इसका नंबर ऑप्शन होगा डी, 10 होगा, ठीक है। अभी 10 अंतरिक्ष सोलर स्ट्रीट लाइट की लगाई जाएगी, क्योंकि जब तथा राज्य की सीमा जो थी ना, 80 से 21 पंचायतों में सार्वजनिक स्थल पर था, ठीक है, जिसको 10 अतिरिक्त किया गया। इसके बाद हम अगला देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। अगला क्वेश्चंस क्या है कि कहता है कि जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बिहार के कितने सरकारी स्कूलों में रूफ टॉप सोलर पॉइंट लगाए गए हैं। ये क्वेश्चंस आपको देखिए, ये क्या हो जाता है ना, क्वेश्चंस कभी कभी क्या हो जाता है, आपको करंट में क्या पूछता है, जैसे आप ध्यान रखेंगे स्कूली चीज़ रहता है, जो जल विभाग से रहेगा, कृषि विभाग से रहेगा, स्कूल से रहेगा, अभियान से रहेगा, यहाँ से क्वेश्चंस आता है, हर सेट में आएगा क्वेश्चंस। इसीलिए क्योंकि ये चीज़ आपको क्या होता है, प्रोग्रेस होने के लिए एक जो नीति बनाई जाती है, एक तरह से डेवलपमेंट होने के लिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको 1980। तो हमें
हाँ 1890 सॉरी 1980 का 1890। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। बिहार के किस जिले में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय का अस्पताल 515 करोड़ के रुपए में लागत में बनाया गया है? ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, ये बक्सर जो क्या है मतलब 515 करोड़ की लागत में बनाया गया महाविद्यालय एवं अस्पताल। ये जो आपका क्लास था आज का यही तक था। आपका अगला दिन मैं प्रीवियस ईयर के साथ कुछ नए क्वेश्चंस लाने की भी कोशिश करेंगे। ये नया क्वेश्चन आसान था, आपको कोई प्रीवियस ईयर नहीं था इसमें। ठीक है, तो इसी तरह आप क्वेश्चंस को देखते रहिए, मेरी क्लास को रोज़ बने रहिए। अगर आप सीटेट की तैयारी करते हो उसके लिए हर रोज़ क्लास चलता है। अगर बीपीएससी करते तो मैं अभी हिस्ट्री का शुरू किया हूँ, पिछले इकोनॉमिक्स का भी कुछ क्लास मैंने दिया हुआ है। इसी तरह मैं हमें